Hello student, today we will see the question number 40, page number 64, which was asked in board for March 2010. Question कुछ ऐसा है, अशोक and तानाजी are the partners sharing profit and losses in the ratio 2:3. उनका रेशो दिया उन्होंने 2:3, 2:3, 2 और 3 5, तो 3/5, 2/5, 3/5. अशोक का रेशो रहेगा 2/5 और तानाजी का 3/5. आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बनाना है. ओके, हम लोग क्या करते हैं, तो हमने अर्लियर वीडियो में बताया था कि हम लोग मार्किंग करते हैं, टीडी में जाएगा, पीडी में जाएगा, एसेट में जाएगा, कैपिटल के डेबिट में जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में. तो गो थ्रू आवर अर्लियर वीडियोस और उसमें देखो हमने कैसे एक्सप्लेन किया और क्या क्या कहाँ कहाँ जाता है वो. अभी हम लोग मार्किंग करेंगे. परचेज टीडी, पेटेंट राइट्स, एसेट्स बिल्डिंग, एसेट्स, स्टॉक टीडी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीडी, बाद में सन्ड्री रेटर, एसेट, वेजेस एंड सैलरी. अगर साथ में दिया तो देखने का चालू किससे हुआ. चालू वेजेस से हुआ तो ट्रेडिंग में जाएगा, चालू अगर सैलरी से हुआ तो प्रॉफिट. तो ये वेजेस से चालू हुआ इसलिए टीडी में जाएगा. ऑडिट फीस पीडी, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीडी, फर्नीचर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट. लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में 10% लिखा है, इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो उसको मार्क करके रखो. कैश एसेट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीडी, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं. कैरिंग इनवर्ड टीडी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीडी, कैपिटल सीसी कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज, क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, सेल ट्रेडिंग क्रेडिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. अगर मैंने कहा था अगर आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कुछ मिला, रिजर्व फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट जिसका अमाउंट क्रेडिट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग ओआरडी कहते हैं. तो वहाँ लिखो ओआरडी. और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न. ये जो है चार आइटम जरा देख लो जरा. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड यानी क्या कि जब आपकी कंपनी रहती है तो आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा देना पड़ता है, इससे हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि. क्योंकि ये पैसा जो है वो आपको उनको देना है, इसलिए आप साइड में रखते हो. इसमें प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा जमा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो वर्कर है, मेरे पास कोई वर्कर है, अगर वो 500 रुपीज़ अपने सैलरी में से 500 रुपया प्रोविडेंट फंड में दे रहे हैं तो मैं भी इक्वल कंट्रीब्यूशन करता हूँ. मैं भी कितना दूंगा, 500. लेकिन सैलरी के 12.5% से ज़्यादा दे सकता नहीं. ओके, तो उसके हिसाब से प्रोविडेंट फंड अगर कंट्रीब्यूशन आया तो पीडी में आएगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन जो हमने दिया है. प्रोविडेंट फंड जो कुछ पैसा जमा होगा वो लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएगा 50 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो उसे पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी में. ये पैसा हम लोग अपने पास नहीं रखते, ये कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ आएगा, एसेट में आएगा. प्रोविडेंट फंड क्यों, प्रोविडेंट फंड यानी क्या, भविष्य निधि, जो वर्कर के भविष्य के लिए हम लोग देंगे, तो ये लायबिलिटी में, क्योंकि ये अपना पैसा नहीं उनको देना है. उनके लिए जो हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे वो हमारे लिए लॉस रहेगा, इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट में आएगा. और उस पर अगर इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट वर्कर को ही देना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाएगा, लायबिलिटी. तो ये चार जरा बातें याद रखो. Now we will start the posting. हम लोग पोस्टिंग चालू कर देंगे. पहला है परचेज. लेकिन परचेज कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, लेकिन हम लोग पहला आइटम लिखते हैं हमेशा टू ओपनिंग स्टॉक. दिया रहे या नहीं, हम लोग पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद टू परचेज. परचेज का अमाउंट डेबिट में आता है तो पहले तो उसका रिटर्न जो रहता है परचेज रिटर्न, उसका अमाउंट कहाँ आता है, क्रेडिट में. बाद में पेटेंट राइट कहाँ आएगा, ये एसेट में. उसको एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में. नहीं रहेगा तो आउटर कॉलम में. बाद में बिल्डिंग, इसको भी एडजस्टमेंट है. उसके बाद स्टॉक, स्टॉक 15,000 हमने ऑलरेडी लिखा है. ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे 15,000 लिख देंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,700, उसको भी एडजस्टमेंट है, इनर में रख देंगे. बाद में सन्ड्री डेटर्स
35,000, इसको भी एडजस्टमेंट इनर में लिख देंगे। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ वेजेस से इसलिए ट्रेडिंग में आएगा वेजेस एंड सैलरीज। एडजस्टमेंट नहीं है इसको तो डायरेक्टली आउटर में इतना तो वेजेस एंड सैलरीज 11,000। उसके बाद ऑडिट फीस, अकाउंट चेक करने के लिए जो फीस देते हैं इट इज कॉल्ड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस 700। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जो खर्चे हम लोग करते हैं 3,500। फर्नीचर एसेट में आएगा 8,000। 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी आउटर में लिख लो चलेगा, इसका इंटरेस्ट जो है वो अलग से लिख सकते हैं हम लोग। आगे कैश एसेट में 4,000। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, हमने जो कंट्रीब्यूशन दिया प्रोविडेंट फंड के लिए वो हमारे लिए लॉस है, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन। जरा वो चार बातें याद रखो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बाद में कैरी इनवर्ड। $1,300 and last one traveling expenses 2,000। डेबिट साइड पूरा ट्रांसफर हो चुका है। क्रेडिट साइड कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 40,000। प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे कैपिटल के लिए जगह छोड़ के अशोक एंड प्रोविडेंट फंड 7,000। क्रेडिटर 45,000। बैंक लोन 12,000। सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, वैसे सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है। 1,58,000। रिजर्व फॉर ऑफ डेट, तो हमें बैड डेट्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिए है, एफ बैड डेट्स NRDD माइनस ORDD, तो ORDD दिए है 200। लास्ट वन रिटर्न आउटवर्ड, परचेज डेबिट में आता है तो उसका रिटर्न क्रेडिट में आता है हमेशा। 3,500 रिलीज करेंगे तो 94,000। तो इस तरह से हमने वी आर कंप्लीटेड द पोस्टिंग। एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट जैसे नॉर्मली हम लोग किए थे सभी क्वेश्चन के लिए सेम एडजस्टमेंट, जरा सा थोड़ा सा एक दो एडजस्टमेंट चेंज हो जाते हैं कभी कभी। पहले है क्लोजिंग स्टॉक, बहुत बार लिख चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट्स, कितने इफेक्ट आते हैं? 2 इफेक्ट। ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट, अगर हमें 2 वैल्यू दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? छोटा वैल्यू देंगे। यहाँ पे दिया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूडेड, कॉस्ट प्राइस है 15,000, मार्केट प्राइस है 18,000, तो हमें दिए 15,000 और 18,000, इन दोनों में से लेस क्या रहेगा? 15,000, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये अकाउंट है यहाँ बाय लिखते हैं हम लोग, और ये अकाउंट नहीं तो यहाँ पे 2 और बाय लिखते हैं नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी,
टू इफेक्ट्स, ए लेस फ्रॉम स्टेशनरी and B show on asset side. स्टेशनरी से लेस करेंगे और कहाँ से करेंगे? एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी उन्होंने बनाया 31 मार्च को, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। इसका हमने स्टेशनरी लाई थी 1750 की, उसमें से 500 रुपये की बच गई, जो बच गई वो हम लोग अगले साल यूज कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 500। यहाँ से लेस करेंगे तो ये बचेगा 1200, और ये जो 500 थी वो आएगा एसेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी क्योंकि ये हमारे पास बच गई तो हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको बोले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचा है, इसका 1750 की लाई थी, यूज होगी, जो यूज हो गई वो यहाँ पे होगी, और जो अनयूज है वो एसेट साइड में चलेगी। बाद में प्रोवाइड रिजर्व फॉर हाफ डेट, तो हमने बोला था एनआरडीडी टू इफेक्ट्स। एनआरडीडी हम लोग कैसे पहचानने बोले थे? तो एनआरडीडी हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, मेक रिजर्व, क्रिएट रिजर्व और परसेंटेज में देते हैं। तो उन्होंने बोला प्रोवाइड रिजर्व फॉर हाफ डेट 5% ऑन डेटर, तो परसेंटेज में दिया है तो एनआरडीडी। टू इफेक्ट्स आते हैं, ए लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर से लेस करो, एंड बी ऐड टू बैड डेट्स, और बैड डेट्स में क्या करो? प्लस करो। तो सन्डे डेटर्स है, इसका 5% दिया उन्होंने, एनआरडीडी 5%, एक जो निकाला तो 10% है 3500, तो 3500 का आधा 1750, लेस करेंगे तो 33,250, वहाँ से लेस करके ये फर्दर बैडेज नहीं है, ये है 1750, तीनों को टोटल 1750, 1750 से 250 जाएगा तो 1500। तो एनआरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे, डेटर्स से माइनस कर देंगे और बैटरीज में प्लस कर देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तो हमने बहुत बार किया है, एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? इसके दो इफेक्ट आते हैं, ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन रहेगा तो एसेट से लेस करेंगे, जिस एसेट से लिया उससे क्या करेंगे? लेस करेंगे, जितना परसेंटेज दिया, और कहा ये लॉस है इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो उन्होंने बोले डेप्रिसिएट बिल्डिंग है 5% और पेटेंट राइट 10%, तो पेटेंट राइट डेप्रिसिएशन 10%, तो इसका 10% आएगा 400, बचेगा 3600, और बिल्डिंग का 5% 5 बचेगा 95। डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, कहा दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज इट इज अ लॉस। बिल्डिंग 5000 और पेटेंट 400, टोटल 5000। नेक्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एक जिसमें हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर जो कैपिटल लाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट, ये हमेशा नहीं रहता है, अगर उनकी पार्टनरशिप डीड जो उन्होंने बनाई उसमें अगर मेंशन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तभी मिलता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा। इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा यहाँ पे, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कैलकुलेट ऑन कैपिटल, ये किस पे कैलकुलेट करना पड़ता है हमें? कैपिटल। तो बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 5% बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 5% आएगा 1500 और इसका 5% आएगा 2000। 5% एक जो निकाला 10% मिलेगा, तो उसका आधा करेंगे तो 5%, एक जो निकालेंगे तो 10%, 4000 उसका आधा करेंगे तो। और सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन
कौन कौन है, 2 पार्टनर है ना, अशोक और ताज, 80, एक को मिले 1500, एक को मिले 2, टोटल मिले 3000। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर 3 effects. A, trading account credit side. B, asset side. And C, profit and loss account debit side. गुड डिस्ट्रॉयड फायर हमने लिखा था अगले क्वेश्चन में, देख लो जरा। अगर आपके गुड चल गए तो पूरा अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना देने वाली है वो एसेट में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम, जो पैसा नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। जैसे अगर आपकी गुड चली 10,000 की तो पूरा 10,000 यहाँ पे आएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 8,000 दे रही है तो यहाँ पे आएगा 8,000 इंश्योरेंस क्लेम, और जो 2,000 नहीं मिला वो यहाँ पे आएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला देखो, गुड डिस्ट्रॉयड फायर कितना दिया है 10,000, तो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गए कितने की 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम, एडमिट करना मांगना, तो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का दावा कितना 8,000, लेकिन 10,000 का जरा था, सिर्फ 8,000 मिला, इसका नहीं कितना मिला 2,000, तो ये आएगा 2 लॉस बाय फायर। सभी एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बाकी था जो हमने इन्वेस्टमेंट लिया था। इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेस किया था इन्वेस्टमेंट, इसमें 10% हमें इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल मिलने वाले 2 इफेक्ट्स, इसके 2 इफेक्ट आएंगे। ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बी एसेट साइड। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में आता है क्योंकि आपके लिए इनकम है, और ये एसेट में आएगा क्योंकि ये आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, एसेट ये मिलने वाला है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000, उसमें 10% मिलेगा, लेकिन कब से खरीदी वो देखना पड़ेगा। तो कब से खरीदा उन्होंने 30 सितंबर को खरीदा, यानी 1 अक्टूबर को खरीदा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने का मिलेगा, तो ये आएगा 500। इसका 10% निकलोगे 1000 आएगा, 6 महीने के लिए 500 आएगा। यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल कितना था 500, और एसेट में आएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा, और कहाँ आएगा वो एसेट। तो हमने सभी एडजस्टमेंट क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। नाउ वी विल गो फॉर द टैली। टैली देखो ध्यान से कैसे करना है। हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि ट्रेडिंग अकाउंट से चालू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है, इन दोनों का टोटल लेते हैं, जो ज़्यादा रहेगा वो दोनों साइड लेते हैं, लेकिन हमेशा 99% क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा रहता है। तो ये 1,58,000 प्लस 10 168 प्लस 15 183 1,83,000 ये सेट देते हैं 15,000 प्लस 94,500 509 1,09,500 प्लस ये 11,000 12,300 800 1 2 क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1,83,000 लेस करेंगे तो 200 1 61,000 ये हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे रहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 61,200। अभी क्रेडिट साइड का तो आसान हो गया। क्रेडिट साइड का तो 61,200 प्लस 500 यानी कितना हो जाएगा 61,700। डेबिट साइड का देते हैं 1,250 और 700
1950 प्लस 3500 50 4 4 सॉरी 5 प्लस 800 6250 प्लस 2700 950 8000 प्लस 1500 50 4 10,000 प्लस 5400 850 15,000 15,850 प्लस 3,500 5,500 350 एक 21,000 21,350। तो क्रेडिट साइड का क्या है 61,700 61,700। अगर हम लोग लेस करेंगे 61,700 इससे लेस करेंगे तो ये आएगा 450 0 40 40,400 सॉरी 350 40,350 यह है हमारा ट्रू नेट प्रॉफिट। हम लोग बांट देंगे ए और टी को। हमने बोला था 40,350 है डिवाइड बाय 2:3 है ना, 2 और 3 कितना होता है 5, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। हम लोग क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 5 8 40 3 को डिवाइड नहीं होता 0 5 7 35 यानी को आएगा 8070 इंटू 2 करेंगे तो 16,140 और 8070 इंटू 3 करेंगे तो 210 24,000। तो एक को आएगा 16,140 और एक को आएगा 24,210। ओके, इनका टोटल लेके देखने का यहाँ पे इतना आ रहा है हमेशा। अगर यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो आगे भी रॉन्ग हो जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन एक को आ रहा है 16,140 और एक को आ रहा है 24,210। यहाँ हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा 640 7 47,640 47,640। ये करेंगे तो 210 66,200 टू बैलेंस कैरेक्टर 47,640 और 66,210 जाएगा 850 1,30,850। अब हम लोग देखते हैं दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं। 1,13,850 प्लस 7 1,20,850 प्लस 45 और ये 57,000 1,77,850। ओके 1,77,850। एसेट साइड देखते हैं 3,600 प्लस 95,000 98,600 प्लस 33,250 850 1,31,850 8,000 10 18 और 4 22 22,850 3 1,53,850 500 8,000 और ये 500 ये 9,000 850 2 6 और लास्ट वन 15,000 1,77,850 1,77,850। ओके, तो फाइनल अकाउंट क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, आसानी से टैली हो जाता है। अगर आपके कैलकुलेशन आपको पहले तो पूरे एग्जिस्ट बनानी चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपने सही से अमाउंट कॉपी किया होना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये टैली होगा नहीं।
ओके, प्लीज राइट योर आंसर।